Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. So students, as you know, we are doing the chapter our Constitution. So चलिए शुरू करते हैं. So students, आज का हमारा टॉपिक है विजन एंड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बच्चों, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. दिस इज़ आवर पार्ट 3. सो विज़न एंड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके मूल्य क्या हैं. विज़न हमने क्या सोच के बनाया कि हमारे क्या आदर्श रहेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, कल्चर एंड एथोस. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, वो उस कंट्री की डिस्टिंक्टिव फीचर, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है जो फीचर किसी दूसरी में ना हो, वो फीचर उस देश का कल्चर, स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट कंट्री रिफ्लेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फ्रांस एंड यूएस आर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन. कि जो रशिया और फ्रांस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो वहाँ पे रिवॉल्यूशन के रिजल्ट था. वहाँ पे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस हुए एंड आफ्टर दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन. बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन एज इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन. कि जो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन बना वो आउटकम नहीं था. वहाँ पे धीरे धीरे चेंज होने के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया. Unlike this US and the UK, United States and the United Kingdom constitution, the Constitution of India is the result of serious deliberation of a representative body called the Constituent Assembly. कि अगर हम एग्जाम्पल लें अमेरिका और ब्रिटेन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो परिणाम है सीरियस डेलिब्रेशंस. सीरियस डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि बहुत चिंतन मनन विवेचना करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इनडायरेक्टली जो थी, उसने जो है बहुत ज़्यादा विवेचना के बाद, बहुत ज़्यादा चिंतन के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था. विच वॉज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई थी. मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदूज, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन एंड हरिजन. कि जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें सभी समुदायों के लोग सम्मिलित थे. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कि जो प्रसिद्ध मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था. सरदार वल्लभ भाई पटेल. यहाँ पे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन. सो दीज आर आल्सो द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के नाम बताइए. जो कि प्रिया, जो कि 8th ग्रेड में है, उसका सबसे पहले आंसर मिला. एंड द आंसर इज राइट. यहाँ पे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर की फोटोज़ हैं. दीज वुमेन वर द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. सो आज की वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. देखते हैं कि कौन पहले आंसर करता है कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रीएम्बल, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है. आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा बच्चों, एनसीईआरटी की जो बुक्स है फर्स्ट पेज पे जो है प्रीएम्बल की पिक्चर होती है. द प्रीएम्बल to the Constitution of India is a brief introductory statement that set up guidelines to guide people and to present the principles of the document. कि जो preamble है वो हम हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रस्तावना. कि जैसे किसी बुक का पहला पेज होता है जो हमें बताता है कि इस बुक में क्या है, सेम एज preamble
प्रेजेंट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसमें कौन से प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या है, सिद्धांत, कि उसमें कौन सी फिलॉसफी है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। यहाँ पे देखिए प्रियम्बल, द प्रियम्बल वॉज इंक्लूडेड इन द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग पेज में है। एंड द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है। एंड इज नॉन जस्टिसेबल, कि और ये जस्टिसेबल नहीं है, यहाँ इसके लिए हम जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। इट कंटेन द पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दार्शनिकता इसमें है। एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है हमारा, बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य, एम, बेसिक पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ों की झलक जो है हमें वो प्रियम्बल से मिल जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा गया है। द कोर्ट रिगार्ड इट एज अ की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो कोर्ट है वो इसको एक की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मानता है। नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों आपके लिए होम असाइनमेंट है। गिव अदर नेम फॉर आवर प्रियम्बल, एक तो मैंने यहाँ पे बताया, तो यही आपको सर्च करना है, गिव अदर नेम फॉर आवर प्रियम्बल, नेम एनी 4 prominent members of our constituent assembly, that is also we have already done. Who was known as the architect of Indian constitution, this is also have done. Explain the vision behind our constitution and state the importance of the constitution in a democratic country. What is the importance in a democratic country of the constitution? So these are the questions for you. You have to give the answer of these questions. So students, if you like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon to get the notifications for the new video. And if you have any doubt, so go in the comment box.